मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष श्री रामचरितमानस के नारी स्त्री पात्र पर व्याख्या करने जा रहा हूँ, जिस पात्र का नाम त्रिजटा है, जिसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। श्री रामचरितमानस के छोटे से छोटे पात्र भी विशिष्टता के संपन्न हैं। इसके स्त्री पात्रों में त्रिजटा एक लघु स्त्री पात्र है। यह पात्र आकार में जितना ही छोटा है, महिमा में उतना ही गौरवमंडित है। संपूर्ण मानस में केवल सुंदरकांड और लंका कांड में ही सीता त्रिजटा के संबोधन में त्रिजटा का वर्णन आया है, परंतु इन लघु संवादों में त्रिजटा की भारी विशेषताएं निखर उठती हैं। त्रिजट नाम राक्षसी का रामचरण अति निपुण विवेका। प्रस्तुत पंक्ति त्रिजटा का 3 गुणों को स्पष्ट करती है। 1. वह राक्षसी है। 2. श्री रामचरण उसके रति हैं। 3. वह व्यवहार निपुणा और विवेकिनी है। राक्षसी होते हुए भी श्री रामचंद्र राग जैसे द्रव्योपम गुणों को अवतारणा में अलौकिकता को समाविष्ट करती है। इन्हीं 3 समाहार के कारण उनका नाम त्रिजटा रखा गया हो। संत कहते हैं कि उनके सिर पर भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी 3 जटाएं हैं, अतः उनका नाम त्रिजटा है। उन्होंने अपने संपूर्ण चरित्र में सीता के लिए परम सदात्री एवं प्राण रक्षिका का काम किया है। यही कारण है कि बिरहाकुल और सीता ने त्रिजटा के संबोधन में माता शब्द का प्रयोग किया है। त्रिजटा सन बोली करजोरी, मात्र विपत्ति संगिनी ते मोरी। ऐसी शुभेच्छुका के लिए माँ शब्द कितना समक्षीण है। रावण ने सीता को वशीभूत करने के लिए भय और त्रास्य का सहारा लिया था। तदनुसार राक्षसियों को अनुदेश देकर चला गया। इससे सीता जी का दुख दुगना हो गया, क्योंकि राक्षसियां नाना प्रकार के रूप बना बनाकर उन्हें डराने धमकाने लगी। विश्रत त्रिजटा के लिए यह असह्य हो गया। उस भक्ता ने एक विवेकपूर्ण युक्ति निकाली और उसने राक्षस मनोविज्ञान का सहारा लिया और सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा कि मैंने एक स्वप्न देखी हूँ, जिसमें मैंने देखा कि एक बंदर सारी लंका जला डाला है। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है तथा गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं और उसके 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार वह दक्षिण यमपुरी दिशा की ओर प्रस्थान कर रहा है, मानो लंका विभीषण ने पाई है और लंका में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तभी प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा है। इस स्वप्न वार्ता से एक ओर जहाँ त्रिजटा भविष्य दर्शनी सिद्ध होती हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी विवेक और बुद्धि से उदायित होना भी सिद्ध होता है। संत कहते हैं कि भगवान के पास देने के लिए सबसे छोटी वस्तु कोई है तो वो है मोक्ष, और भगवान के पास देने के लिए सबसे बड़ी वस्तु कोई है तो वह है भक्ति। भगवान संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु भोग प्रदान कर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान नहीं करते। नारी चरित्र में नारी भक्ताओं का चरित्र हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ रहा है, तथा लंका में नारी भक्ता त्रिजटा है, ऐसा संतों का मत है। इस प्रकार त्रिजटा चरित्र भक्ति विवेकिनी का एक मंडिकाक्ष योग्य है। धन्यवाद।